पिछला क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो है डिटर्मिनांट्स, जिसके अंतर्गत हम लोग दो ऑर्डर वाला डिटर्मिनांट्स यानी इस टाइप का वैल्यू यानी मान निकालना सीखे थे। लेकिन आज के क्लास में तीन ऑर्डर वाला 3 गुना 3 वाले डिटर्मिनांट का मान निकालना सीखेंगे। जैसे आइए क्वेश्चन लेते हैं डिटर्मिनांट से। सॉल्व द डिटर्मिनांट 4 2 1 3 0 2 2 3 5 3 गुना 3। तो यह एक सवाल क्वेश्चन प्रश्न है जो डिटर्मिनांट से है, जो 3 ऑर्डर वाला यानी 3 गुना 3 वाला डिटर्मिनांट से है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रूप है, फॉर्म है, वो इससे मिलता है। यानी यह एक 3 गुना 3 वाला डिटर्मिनांट है जिसका मान निकालना है, जिसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं तो जो पहला पद है ए, तो ए बराबर 4, उसके बाद बी, तो बी बराबर 2, उसके बाद सी, तो सी बराबर 1। फिर से दूसरा रो में डी बराबर 3, ई बराबर 0, एफ बराबर 2, जी बराबर 2, एच बराबर 3 और आई बराबर 5। तो हमें अच्छी तरह पता है कि इस डिटर्मिनांट में 3 रो 3 कॉलम है। तो ये लाइन R1 और ये लाइन R2 और ये लाइन R3 है। तो अब इसी डिटर्मिनांट में ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर जाने पर ये हमारा कॉलम बनता है। ये हो गया कॉलम 1 और ये हो गया कॉलम 2 और ये हो गया हमारा कॉलम 3। तो 3 ऑर्डर वाला यानी 3 गुना 3 वाला डिटर्मिनांट्स का वैल्यू किस तरह से निकालना है, आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनांट से यानी 3 ऑर्डर के डिटर्मिनांट से हम लोग फार्मूला बनाते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके वैल्यू निकालने के लिए एक ट्रिक्स अपनाते हैं जिसका नाम है लुक्का छिपी। तो लुक्का छिपी एक खेल का नाम है जिसमें एक छिपता है और बाकी उसे ढूंढते हैं। तो उसी ट्रिक्स का हम लोग प्रयोग करेंगे इस डिटर्मिनांट यानी 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनांट के सवाल को बनाने में। तो आइए हम फार्मूला बनाते हैं यहाँ से। तो सबसे प्रिंसिपल एलिमेंट ए और यानी यहाँ प्रिंसिपल एलिमेंट 4। तो हम फार्मूला बना रहे हैं। तो पहले हम ए लिए, तो ए लेने के बाद ए के सामने वाला रो, तो पहले इसको R1 R2 R3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो हम फार्मूला बना रहे हैं। ए लिए हैं तो ए के सामने वाला रो और ए के सामने वाला कॉलम भूल जाना है, छिपा देना है, इसीलिए नाम पड़ा लुक्का छिपी। तो हमें प्राप्त होगा 2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनांट जो आपको फ्री दिख रहा है इस टाइप का। इसका हम लोग वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। ए गुना डी गुना कुनी गुना ए डी और माइनस बी गुना सी बी सी। तो इसे छिपाने पर 2 ऑर्डर है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ई गुना आई, ई आई माइनस एफ गुना एच, एफ एच माइनस बी। तो ए लिए हम, तो ए के बाद बी ले रहे हैं माइनस बी। हम इसे रो द्वारा खोल रहे हैं, अगर आप चाहें तो कॉलम द्वारा भी खोल सकते हैं। तो अभी हम बी लिए हैं माइनस 3 माइनस लिए हैं। 3 माइनस क्यों लेते हैं वो अगले क्लास में माइनस एंड को फैक्टर्स में बताया जाएगा।
तो अभी जो हमारा मुख्य मैटर है वो है बी लिए हम। तो जब बी लिए हैं तो बी के सामने वाला कॉलम और बी के सामने वाला रो को भूल जाना है, तो हमें इस तरह प्राप्त होगा। तो बन जाएगा हमारा डी गुना आई एफ गुना माइनस एफ गुना जी। तो यहाँ बन जाएगा डी गुना आई माइनस एफ गुना जी एफ जी। अब तीसरा एलिमेंट्स फर्स्ट रो का, तो अब ए लिए हैं पहले और फिर उसके बाद बी लिए हैं। अब उसी के आगे वाला उसका आखिरी पद यानी तीसरा एलिमेंट सी लेंगे प्लस का। तो जब हम सी लिए तो सी के सामने वाला रो और सी के सामने वाला कॉलम को छिपा देना है। तो हमें इस तरह का प्राप्त हो गया फिर से दो ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट। तो डी गुना एच माइनस कहाँ शुरू करना है। तो तीसरा एलिमेंट सी लेने पर तो सी के सामने वाला कॉलम और सी के सामने वाला रो को छिपा देना है। तो छिपा देने से हमारा दो गुना दो ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट प्राप्त हुआ। तो डी गुना ई एच और माइनस ई गुना जी। तो यहाँ फिर से हो गया सी लिए थे तो आगे वाला छिप गया, तो डी गुना एच और माइनस ई गुना जी ई जी। तो इस तरह से हम फार्मूला निर्माण किए तीन ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का। तो आइए अब मुख्य फोकस सवाल पर करते हैं। मेन फोकस अब सवाल पर कीजिए। इसी स्टाइल से इस सवाल को हम लोग डील कर लेंगे। तो आइए ए पहला पद ए 4 ले लिए हैं। अब 4 के सामने वाला रो और 4 के सामने वाला कॉलम को छिपा लीजिए। तो आप हमको प्राप्त होगा, देखिए 0 2 3 5 वाला 2 गुना 2 वाला डिटर्मिनेंट, तो 0 गुना 5 और माइनस 2 गुना 3 माइनस जस का तो ज्यों का त्यों बी को है हमारा 2 देख सकते हैं। तो बी कौन है 2। जब हम 2 लिए तो फिर वही छिपाना वाला खेल। 2 के सामने वाला कॉलम 2 के सामने वाला रो को छिपा लेना है। तो हमें फिर प्राप्त हो गया 2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट वही खेल 3 गुना 5 और माइनस 2 गुना 2। अब फिर से प्लस सी, तो प्लस जस का तस, सी का वैल्यू हमारा 1 है देख सकते हैं। तो जब अब हम सी लिए हैं तो फिर वही लुक्का छिपी सी के यानी 1 के सामने वाला कॉलम और 1 के सामने वाला रो को छिपा लेना है। तो हमको प्राप्त जो होगा फिर 2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट इस टाइप का, तो हो गया 3 गुना 3 माइनस 0 गुना 2। तो आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 4 जस का तस 0 गुना 5 इसका मान निकला 0 माइनस ज्यों का त्यों 2 गुना 3 इसका मान निकला 6 इंटू 1 क्लोज। फिर माइनस 2 ज्यों का त्यों इंटू 5 गुना 3 15 माइनस 2 गुना 2 4 प्लस 1 ज्यों का त्यों 3 तिया 9 माइनस 0 गुना 2 0। आइए फिर 4 ज्यों का त्यों इंटू 0 माइनस 6 का वैल्यू हुआ -6 माइनस 2 ज्यों का त्यों 15 में 4 घट गया बच गया 11 इंटू प्लस 1 ज्यों का त्यों 9 माइनस 0 वैल्यू हुआ 9। आइए फिर से 4 इंटू भगाइए गुना लाइए -6 ज्यों का त्यों -2 ज्यों का त्यों इंटू भगाइए गुना लाइए 11 प्लस 1 ज्यों का त्यों इंटू भगाइए गुना लाइए 9। तो 4 गुना -6 तो ये हो गया -24 -2 2 गुना 11 22 प्लस
9 एका 9। तो ऐसा करते हुए सवाल आ चुका है 3 पद पर। 3 पद में 2 पद माइनस वाला यानी ऋणात्मक यानी निगेटिव नंबर है, और 1 पद प्लस वाला यानी धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है। तो दोनों माइनस वाला यानी निगेटिव नंबर को एक साथ जोड़ लेंगे माइनस में ही। तो माइनस माइनस 4 2 6 2 2 4 और प्लस 9। अब ऐसा करने से फिर हमारा 2 पद आ चुका है। तो पहला पद ऋणात्मक यानी निगेटिव नंबर है और दूसरा पद धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है। तो एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है, तो यहाँ भी घटेगा। तो सबसे पहले 46 में 9 घटा लेते हैं तो हमारा बचता है 37। लेकिन जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, इसलिए आंसर इसका माइनस होगा। तो अब इस तरह से इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू -37 प्राप्त हो चुका है, जो एक 3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है। तो आज के क्लास में हम लोग 3 ऑर्डर वाला यानी 3 गुना 3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू यानी मान निकालना सीखें लुक्का छिपी द्वारा।